वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानने वाले हैं कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स, हिडन इमोशंस या करंट एनर्जी आपके रिलेशन के लिए क्या है। ठीक है, वर्तमान भावना आपके प्रति उनकी कैसी है। तो ये कोई भी देख सकता है, कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, फीमेल हो, मेल हो, थर्ड जेंडर सेक्स में हो। तो ये रीडिंग जो है वो जनरल है, टाइमलेस है एंड इस रीडिंग में मैंने लव मैसेजेस को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर और अपने मन में कोई भी सवाल चल रहा है उसके आंसर के लिए आपको पूरा वीडियो सुनना है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि स्टार्टिंग के कुछ एनर्जीज़ को सुन लेंगे और बीच में से स्किप कर देंगे, लेकिन टैरो ऐसे काम नहीं करता। टैरो में एक पूरा स्टोरी लाइन बनता है, तो अगर आप शुरू से एंड तक वीडियो देखोगे, सुनोगे, तब आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले आपके पर्सन का जो हाल है आपको लेकर, क्या एनर्जी फील कर रहे हैं वो राइट नाउ। देखिए, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये पर्सन आपको लेकर और किसी और को लेकर भी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि यहाँ पे चॉइसेस नज़र आ रही हैं इनकी लाइफ में। इस पर्सन के साथ ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स को कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कुछ लोगों को होता है कि हम अपनी मन की बात को दबा लेंगे तो सामने वाला हमें समझ जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में जो बहुत ब्लंटली बात करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखते हैं, बिल्कुल साफ साफ बता डालते हैं कि वो क्या फील करते हैं, क्यों करते हैं, और वो इस रिलेशन में फ्यूचर क्यों सोचते हैं। लेकिन आपके पर्सन के साथ ऐसा नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा ना आपके साथ हाइड एंड सीक वाला गेम खेलते रहते हैं कि अगर उसको मेरी फीलिंग समझ आ रही है तो ठीक है, और अगर नहीं समझ आ रही तो मैं क्यों बताऊं जाके। तो जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, पहली बात तो इनके एनर्जी में कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है। पेशेंटली ये बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं और आपके रिलेशन में डिवाइन टाइमिंग का भी बड़ा मेजर रोल है। आप में से कुछ लोगों का ये रिलेशन पिछले कई हफ्तों से ठीक नहीं चल रहा, जिसमें मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है, क्योंकि ये कोई कार्मिक सोलमेट रिलेशन है और कुछ लोगों का ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। तो ये पर्सन को ये भी लगता है कि अगर आपके साथ इस पर्सन को कोई सॉलिड फ्यूचर बनाना है, एक स्ट्रॉन्ग भविष्य बनाना है, तो इनको अपने ऑप्शंस छोड़ने पड़ेंगे, अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को निकालना पड़ेगा या ऐसी टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करना पड़ेगा जो आपके पर्सन के विचारों को प्रभावित करती है या करते हैं। ये लोग भी हो सकते हैं, ये सिचुएशन भी हो सकती है, या ये इनके खुद के दिमाग में घूम रहे विचार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बंदा ना कंफ्यूज्ड है राइट नाउ। यहाँ पे कंफ्यूजन इनकी क्लियर नज़र आ रही है। या तो ये आपके साथ सिचुएशन होगी कि आप इनको लेकर और किसी और पर्सन को लेकर कंफ्यूज हो। आपकी लाइफ में दो लोग हो सकते हैं, या फिर दो सिचुएशंस हो सकती हैं कि एक तरफ फैमिली है, दूसरी तरफ ये पर्सन है, और आपको पता है आपकी फैमिली या तो मानेंगे नहीं या इनकी फैमिली नहीं मान रही। कुछ ना कुछ ऐसा इशू ज़रूर आप दोनों में मुझे नज़र आ रहा है। बाकी के कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के निकले हैं जिसमें आपके पर्सन अपनी एनर्जी को होल्ड बैक नहीं करना चाहते, अब रोकना नहीं चाहते, अब खुलकर सामने आना चाहते हैं। आपको ऑनलाइन देख देख कर ये थक चुके हैं, वेट करके थक चुके हैं। अब ये उस वेटिंग एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। और आप लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं गाइज, आने वाले 5 दिन, 9 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 21 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो मैंने नंबर्स बताए हैं 5, 8, 9, 18,
21 इतने दिनों में आपके साथ कुछ भी नया इस रिलेशन के अंदर आपको एक्सपीरियंस हो सकता है। हमेशा ये नहीं होता कि अगर ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में नहीं है या आपके साथ इनका कई हफ्तों से या कई महीनों से कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है तो समझो कि हाँ, रिश्ता ख़त्म हो गया। कई बार हमारा कार्मिक साइकिल चलता है और हम अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस को फॉलो करते करते लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअली अवेकन्ड नहीं होते, जिनको आध्यात्मिक साइंस समझ नहीं आते, एंजल्स के साइंस समझ नहीं आते, या जिनके साथ सिंक्रोनिसिटीज़ तो होती हैं लेकिन वो अपनी इंट्यूशन को समझ नहीं पाते। हर किसी के बस की बात नहीं होती अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्शन बनाना। वो उन्हीं के साथ पॉसिबल होता है जो अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ को इम्पोर्टेंस देते हैं और कहीं ना कहीं वो अध्यात्म से, भक्ति से, अपने जीवन में जो एक सोल सर्चिंग है उसके रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो आपका कनेक्शन ना एक इवॉल्विंग कनेक्शन है। इसको कभी भी किसी भी रूप में जज मत करना, ना ही कभी परेशान होना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो कुछ लोगों के साथ ये भी होगा अगले आने वाले दिनों में कि ये पर्सन आपको लेकर कोई फाइनल डिसीजन ले सकते हैं इमोशंस में आकर, या आपसे पैशन फील करते हैं उस वजह से। और बहुत लोगों के लिए ऐसा ऑलरेडी हो चुका है कि लंबे समय से रुके हुए ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन रीयूनियन को दिखा रहे हैं। काफ़ी लोगों का रीयूनियन हुआ है पिछले कई हफ्तों में, जो कि 4 हफ्तों से लेकर 11 हफ्तों का टाइम होगा। और जिनका ब्रेकअप हुआ है वो पिछले 4 महीनों से लेकर 14 महीनों के बीच में कोई सिग्निफिकेंट रिलेशन ब्रेक हुआ होगा, टूटा होगा, या उस पर्सन ने आपको गोस्ट किया होगा। तो इनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है? ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट कन्फ्यूजन है। इनकी लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है, आपको शायद पता होगा। और ये थर्ड पार्टी या तो इनकी फैमिली है या फिर इनकी लाइफ का कोई सीक्रेट अफेयर है, लव रिलेशन है, लव ट्रायंगल है, जो इन्होंने आपसे आज तक छुपा के रखा हुआ है। तो अब आगे इस रिलेशन में बहुत कुछ बदलने वाला है। गोल्डन टाइम आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। और कुछ लोगों के साथ ये भी है कि इस पर्सन ने ऑलरेडी धोखा किया है, झूठ बोला है, या आपके साथ कोई प्रॉमिस तोड़ा है, तो उस धोखे को लेकर भी ये पछता रहे हैं और हर्मिट मोड में चले गए हैं। हर्मिट मोड टैरो में कार्ड होता है मेजर अरकाना का, और ये जो कार्ड है वो लाइफ में एक मेजर इवेंट को बताता है, एक बड़ा बदलाव, एक बहुत गहरा परिवर्तन जो इंसान को सिर्फ बाहरी लेवल पर नहीं, अंदरूनी लेवल पर भी माइंड, बॉडी एंड सोल में फील होता है। और जब इंसान हर्मिट लेवल पे चला जाता है तो वो सोल सर्चिंग करता है, इंट्रोस्पेक्ट करता है, पास्ट की चीज़ों को लेकर इवैल्यूएट करता है, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ चला जाता है। उसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, इस रिलेशन में वो क्या करने के लायक था, कौन से मौके उसने गंवा दिए, क्या इस रिलेशन में अब ये कनेक्शन या ये रिश्ता दोबारा से सुधरेगा, दोबारा हम में प्यार बनेगा, वही खोया हुआ विश्वास हम दोबारा इस रिश्ते में ला सकेंगे, और क्या हम एक दूसरे को लेकर फ्यूचर में 100% श्योर रहेंगे। क्योंकि ये आपकी लाइफ में ना ऑन एंड ऑफ बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन के बर्थ चार्ट में कहीं पे सैटर्न की, कोई सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट हो सकता है 7th हाउस में, 1st हाउस में, 5th हाउस में, 3rd या 9th हाउस में, या फिर आपके बर्थ चार्ट में कुंडली के अंदर शनि का कोई दोष लगा है जो रिश्तों को लेकर आप में एक अवेकनिंग लाना चाहते हैं, आपको कार्मिक जस्टिस प्रोवाइड कराना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे या तो कुछ लोगों की कुंडली नहीं बनी या वो कुंडली में मानते नहीं हैं, बट आपको मानने की ज़रूरत नहीं है।
शनि जो है वो हमारे कर्म कारका है, एक्शंस को देखते हैं, एक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं, फिर हमें उसके अकॉर्डिंग कर्मों का फल मिलता है। तो आपके पर्सन की ब्यूटीफुल एनर्जी आपको लेकर ये है कि वो इस कनेक्शन में आपको छोड़ना नहीं चाहते, पहली बात। दूसरी बात, वो इस कनेक्शन में आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से भगवान से डेली प्रार्थना करके सोते हैं और सुबह उठते ही उनके मन में सिर्फ एक ही नाम होता है, वो अपने लवर का होता है, अपने हस्बैंड का, अपनी वाइफ का, अपनी गर्लफ्रेंड का, अपने बॉयफ्रेंड का या अपने कोई एक्स पार्टनर का, कि आज उनका कॉल आ जाए, आज उनसे बात हो जाए। तो ये आपकी दिनचर्या रहती होगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत जल्दी पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग एंड वेरी सून का कार्ड रीडिंग में आना ये भी बताता है कि ये कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं, कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ जो आप दोनों को ही दोबारा इस कनेक्शन में उसी रोमांस का एक्सपीरियंस कराएंगे जैसे जैसे आप पहले मिलते थे। प्यार था, मोहब्बत थी, अटैचमेंट थी, एक दूसरे के साथ प्लेफुल रहना, कडलिंग करनी, एक दूसरे को टीज करना, एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम बिताना, एक प्राइवेट टाइम बिताना। तो आपने इन्जॉय किया है, दोनों ने इन्जॉय किया है, क्योंकि आप लोगों के कार्ड्स में सोलमेट एनर्जी बहुत है। कहीं भी चल जाओ, दूर चले जाओ, कांटेक्ट में ना रहो, फिर भी एक खिंचाव दोनों के अंदर है। वो भी आपको लेकर सोचते हैं, आप भी उनको लेकर सोचते हो। और ऐसे कनेक्शंस हमारे पास्ट लाइफ से आते हैं। ये सोलमेट कनेक्शंस भी होते हैं, ये कार्मिक सोलमेट भी होते हैं। और जिन लोगों को इस पर्सन से कोई भी कमिटमेंट नहीं मिली है या जिन लोगों का ये रिलेशन ऑलरेडी ब्रेकअप को दिखा रहा है, तो उस पर्सन की एनर्जी में आपके साथ अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नज़र आ रही है। इस पर्सन की राशियां भी निकल कर आई हैं गाइस। सन, मून, राइजिंग और वीनस में इस पर्सन की जो ज़ोडिएक होंगे वो होगा एयर एलिमेंट के तीनों साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला और मिथुन। वाटर एलिमेंट में कैंसर और स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क और वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। अर्थ एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग तीनों ही साइंस आए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। और उसके बाद फायर एलिमेंट में मुझे 2 साइन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, एरीज और लियो का, मेष और सिंह राशि का। तो मैस्कुलिन एनर्जी हैवी है, हाई है, कुछ फटाक से करना चाहते हैं, कोई बड़ा फैसला लेने से पहले सोच रहे हैं, बट एनर्जीज बेकाबू हो रही हैं। जब इंसान की एनर्जी बेकाबू होती है तो कई बार वो जल्दबाजी में कोई गलत फैसला भी ले सकता है या ले सकती हैं। तो इन्होंने कोई फैसला आपकी तरफ ऐसा लिया होगा जहाँ पर इन्होंने अपने दोस्तों की बात सुन ली, किसी करीबी रिश्तेदार की बात सुन ली, किसी थर्ड पार्टी की बात सुनकर प्रभावित हो गए और आपको अपनी लाइफ से, अपने रिलेशन से दूर कर दिया। तो अभी तो पछतावे की एनर्जी है। आज की रीडिंग में ना ज़्यादा रिग्रेट है। आज की रीडिंग का जो हाईलाइट है, जो निष्कर्ष निकलता है, जो कंक्लूजन निकलता है कि इस पर्सन ने आपका दिल तोड़कर, आपको आंखों में आंसू देकर अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं अंधेरे में डाल दिया है। इनको उस चीज़ का पछतावा हो रहा है, वापस आने के लिए सोच बहुत रहे हैं, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बट आने के लिए कुछ ही % लोगों का पार्टनर जल्दबाजी में आपकी तरफ कोई डिसीजन लेंगे। बाकी लोगों की लाइफ में चॉइसेस का कार्ड है, और जब भी चॉइसेस का कार्ड आता है तो वो ये चॉइस दिखाता है, या तो ये परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहते या इनकी खुद की फैमिली है। और बाकी के कार्ड्स यहाँ पर ये दिखाते हैं कि आप कहीं और शादीशुदा हो और ये आपके साथ फ्यूचर नहीं सोच पा रहे। फिर तीसरा सिनेरियो उन लोगों का आता है जिनका ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, और इसमें प्रॉब्लम इस वजह से है कि आप दोनों एक दूसरे पे शक करते हो, डाउट करते हो,
आपको ये लगता है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, और कभी कभी ये भी सेम डाउट आपके ऊपर करते हैं, शक करते हैं। और लास्ट यहाँ पे जो सिनेरियो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली उन लोगों से रेजोनेट होगा जिनकी लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशन में कमिटमेंट नहीं देना चाहता या चाहती। वो पर्सन अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। जैसे मस्त मौला टाइप पर्सन होता है ना, जिसको कोई फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उसको अपनी ज़िंदगी अपने अकॉर्डिंग जीनी है, जहाँ पे कोई उसको रोके ना। कितने बजे गए, कितने बजे आए, कौन है आपके फ्रेंड सर्कल में, कौन नहीं है। और जिस पर्सन को कमिटमेंट में अभी पड़ना ही नहीं है, वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जिएं, अपनी लाइफ का कोई जो पर्पस है, क्योंकि इस पर्सन की ना अवेकनिंग चल रही है, इनको कुछ सबक मिलने हैं जो अभी तक इनको मिले नहीं है। और अगर कोई सबक या कर्मा मिला होगा तो बहुत छोटे लेवल का, माइनर लेवल का। तो ये पर्सन अगर चेंज होंगे तो कम से कम 3 से 5 महीनों का टाइम लगेगा, आने वाले 3 महीने और 5 महीने। और मुझे ये भी पता है इतना टाइम दुनिया में बहुत लोगों के पास होता नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस पर्सन का बहुत वेट किया है। लेकिन ये उन लोगों के साथ रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट होगी जिनके पार्टनर आपसे कमिट तो करना चाहते हैं, बट अपने टाइम को अच्छा खासा इन्जॉय भी करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और उसके बाद आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। तो आपको आने वाले दिनों में अगर बहुत ज़्यादा मिरर नंबर्स दिखें, जैसे 1661, 1771, 1441, 1331, ये मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, इनको मिरर नंबर्स बोलते हैं। मिरर नंबर्स जब भी दिखते हैं, इसका मतलब हम ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पर हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं एक ऐसी एनर्जी को यूनिवर्स में रिलीज़ कर रहे हैं या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो दूसरा पर्सन भी फील कर रहा है। तो सेम टाइप के थॉट्स अगले महीनों में या अगले आने वाले हफ्तों में आपके होने के हाई चांसेस है। अगर आप कमिटमेंट चाहते हो ना इस कनेक्शन में, तो आपको ना अगले कुछ दिनों में यही सोचना है कि आप दोनों का रिश्ता कमिटमेंट में चला गया है, आप दोनों की शादी हो गई है। ऐसी एनर्जी को फील करना है। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल होता है रियलिटी को फील करना, क्योंकि हमें अंदर से एक आवाज़ आ रही होती है कि नहीं, ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन आपको ये स्ट्रांगली माइंड बनाना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर इस कनेक्शन को आप आगे ले जाना चाहते हो। नहीं तो गाइज़, ये कनेक्शन आपका आगे भी, मैं क्लियर बता रही हूँ, ऑन एंड ऑफ चलेगा, चाहे आप कितने भी वीडियो सुन लो, क्योंकि 60% के लिए ये रिलेशन आगे भी ऑन एंड ऑफ ही चलेगा। ये आपका कार्मिक सोलमेट हो सकता है या पास्ट लाइफ का कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात को भी कहना चाहते हैं, क्योंकि इनके चैनल्ड मैसेज आए हैं। और फर्स्ट चैनल्ड मैसेज इस पर्सन का आपके लिए ये है, मैंने तुम्हें अपने से दूर करके बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। कहीं ना कहीं तुम मेरी दिल के कोने में आज भी इसी तरह बैठे हो जैसे तुम फर्स्ट टाइम मिले थे। तो शायद पहले दिन जब आप इन्हें मिले होंगे, बहुत एक्साइटेड होंगे ये। बहुत लोगों के अंदर फर्स्ट मीटिंग इंसान के जीवन में हमेशा एक गहरी छाप छोड़ देती है। जब भी आप किसी को पहली बार मिलते हो, आप ज़रूर याद रखते हो कि हम कहाँ मिले थे, कौन से महीने में मिले थे, कौन सा साल था, कौन सी तारीख थी, और हमने पहली दफ़ा कैसी बातें की थी। तो कुछ लोगों की फ़र्स्ट मीटिंग बहुत अच्छी रही है और कुछ लोगों की फ़र्स्ट मीटिंग अचानक हुई है। जैसे आप कहीं पे इंटरव्यू देने गए, कहीं पे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं पे सफ़र कर रहे हो, कहीं यात्रा पे जा रहे हो, रास्ते में कोई अजनबी आपसे मिल गए, उनसे आपकी बात हुई और बाद में वो रिलेशन
या वो फ्रेंडशिप आपकी प्यार में बदल गई। या कई बार ऐसा होता है कि हम घर से बाहर जाते हैं कहीं शॉपिंग करने, कहीं पे अपने इंटरव्यू को देने, किसी फ्रेंड के साथ, किसी की शादी में, किसी के बर्थडे पार्टी में, या कहीं भी हम रैंडमली कहीं जा रहे हैं, हमें कोई अजनबी मिल गया या कोई ऑनलाइन मिल गया हमें सोशल मीडिया पर, हमारी उनसे बातें हुई, धीरे धीरे वो कनेक्शन हमारा प्यार में बदल गया। तो ये बहुत होता है लोगों की लाइफ में, लेकिन इनको कभी ऐसा फील नहीं हुआ था कि आप इतनी जल्दी इनके दिल में वो जगह बना लोगे। बहुत गहराई से आपने इनके दिल और दिमाग पे अपने इम्प्रेशन को छोड़ा है, अपनी छाप को छोड़ा है। तो इन्होंने अगर आपको खुद से दूर किया है तो ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे आजकल के दिन में या रीसेंट टाइम्स में, क्योंकि इनको वो एनर्जी ड्रेन कर रही है। ये बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, अंदर से टूटा हुआ फील कर रहे हैं, लेकिन बाहर चेहरे पे स्माइल है, हेड स्ट्रांग होके दिखा रहे हैं दुनिया को और अपनी कमियों को छुपा रहे हैं। तो ये बंदा जो भी है, ये आपके कारण ही लाइफ में इवॉल्व हो रहा है। इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का रीज़न आप हो सकता है ये पर्सन बहुत ऐसा इंसान हो जो अभी तक ज़िंदगी को सीरियस नहीं लेते थे, हमेशा मस्ती मजाक करना। मस्ती मजाक करने का मतलब गाइस ये नहीं होता कि वो पर्सन लाइफ में सीरियस ना हो। कहने का मतलब कोई बात हम किसी के साथ लाइफ टाइम रहने की करते हैं, लेकिन सामने वाला हमें मजाक में उसका आंसर दे रहा है कि आप किसी से शादी करना चाहते हो, आप उसके लिए इमोशनल हो, आप उसके लिए प्योर फीलिंग्स रखते हो, आप उसके लिए स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट रखते हो, लेकिन सामने वाला आपको बार बार कहता है कोई बात नहीं, जब टाइम आएगा तब देखेंगे, फिर बात करेंगे, फिर सोचेंगे, अभी तो बहुत ज़िंदगी पड़ी है। तो इंसान का अंदर से दिल टूट जाता है कि मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ, मैं तो इतना ज़्यादा इसको लेकर प्यार करता हूँ या इमोशनली इसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, लेकिन ये पर्सन मुझे क्यों नहीं लौटाता प्यार जो मैं इसको देता हूँ। तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों का एक रीज़न है जिसके कारण आपके पार्टनर की आंखें खुली हैं। और ये तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, क्योंकि ऐसे कनेक्शंस ना पास्ट लाइफ से आते हैं। जो लोग नहीं मानते पास्ट लाइफ में वो ना माने, लेकिन आपके कार्ड्स के अंदर आज की कलेक्टिव रीडिंग में सबसे ज़्यादा पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की एनर्जी है। यहाँ पे लोगों का एज डिफरेंस भी है, उम्र में अंतर है काफ़ी ज़्यादा। या तो ये बहुत यंग है आपसे एज में, या फिर आप या आपके कुछ पार्टनर आपसे एज में ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। 5 साल, 8 साल, 11 साल, 14 साल, 17 साल, 20 साल, 25 साल, ऐसा भी डिफरेंस दिख रहा है। तो अगला मैसेज आपके पार्टनर का आपके लिए है, मेरा प्यार झूठा नहीं है, शायद वो वक्त सही नहीं था, प्लीज़ मुझे एक और मौका दो, आई विल प्रूव इट। तो ये तो क्लियर कह रहे हैं आपको कि इनका प्यार आपके लिए झूठा नहीं है। चाहे इन्होंने दुनिया में दूसरे लोगों के साथ टाइम पास किया, फ्रॉड किया, फ्लर्ट किया या बेवफाई की, चीटिंग की, कहीं ना कहीं आपको मिलने के बाद इस पर्सन की ज़िंदगी में इनको कहीं एक मन से आवाज़ तो ज़रूर आती है कि तुमने उसको प्यार किया है, तुम उसका दिल नहीं तोड़ सकते, और इन्होंने तोड़ दिया। तो ये चाहते हैं एक और मौका जहाँ पे आप इन्हें चांस दो और ये वापस आकर आपके प्यार को या आपके लिए अपने प्यार को इक्वल गिव एंड टेक में दे सकें और प्रूव कर सकें कि ये भी आपसे प्यार करते हैं। इनको भी कहीं ना कहीं आपकी कमी फील होती है। तो आप में से ना बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे सवाल आते हैं वीडियोस को देखते हुए कि मैम अगर ये प्यार करते हैं तो हमें छोड़कर क्यों गए हैं, अगर प्यार करते तो थर्ड पार्टी को क्यों चुन लिया, और अगर इनको हमसे इतनी अटैचमेंट थी तो इन्होंने किसी और से शादी क्यों कर ली। ऐसे ना बहुत कमेंट आते हैं अक्सर वीडियोस के नीचे। तो मैं पढ़ती सारे हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं दे पाती, क्योंकि मैं अगर एक एक कमेंट पे रिप्लाई दूंगी तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जब भी आप
ऑनलाइन यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर टैरो वीडियोस को सुनते हो या एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस को सुनते हो, वो एक जनरल प्रेडिक्शन होती है, गाइडेंस होती है। वो किसी एक देखने वाले दर्शक की एनर्जी नहीं, उसमें बहुत लोगों की एनर्जी कलेक्टिवली आती है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आप पर्सनल रीडिंग लेकर, पर्सनल कंसल्टेशन लेकर आप पूछते हो, तब आपको 99% क्लैरिटी मिल जाती है कि अगर मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है तो उसका रीज़न क्या था। फिर आपको उपाय दिए जाते हैं, रेमेडीज़ दी जाती हैं, आपके रिचुअल्स किए जाते हैं, स्पेल्स किए जाते हैं, ताकि आपका वो रिलेशन ठीक हो, आपकी लाइफ से वो प्रॉब्लम्स जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और आपकी लाइफ में नई एनर्जी, न्यू बिगनिंग और एक हैप्पीनेस जो है वो रीडिंग्स के थ्रू ऐड हो सके। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ आ रही हूँ, नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो अब मैं उनका अगला मैसेज आपके लिए जो पढ़ूंगी वो बहुत ज़्यादा स्वीट मैसेज है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। अक्सर तुम्हारी फ़ोटो देखकर अपने मन को समझा लेता हूँ कि तुम कहीं और नहीं जाओगी क्योंकि तुम मेरी ही हो। तो इतना तो इस इंसान को कॉन्फिडेंस है गाइस कि आप कहीं भी किसी और के लिए इनको छोड़ोगे नहीं। हो सकता है इसी कॉन्फिडेंस में इस पर्सन ने आपके प्यार को कहीं ना कहीं कम आंक लिया था या टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था, क्योंकि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार ऑफ़र करते हो या उसके लिए वाकई में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हो तो उसको मन में ना एक भरोसा हो जाता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकती, जो मुझे दिन में इतने फ़ोन करती है या मेरे लिए इतना ज़्यादा सीरियस है, इमोशनल है। तो ये वीकनेस आपके अंदर इनको लेकर शायद ये पहले दिन से ही जानते थे और कहीं ना कहीं ये इंसान ने आपसे कुछ झूठ तो बोले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो स्नीकी एनर्जी को दिखा रहे हैं, चीटिंग को भी दिखा रहे हैं, लाइज एंड डिसेप्शंस को भी दिखा रहे हैं कि जो चीज़ नहीं थी वाकई में उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया है, कुछ बातों को छुपाया है, कुछ बातों को गलत साबित किया है और कुछ झूठ इन्होंने आपके सामने ज़रूर बोले होंगे। तो अगर ये पर्सन आज आपसे दूर हैं या आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे तो उसका पछतावा इनको है, क्योंकि जब भी कोई इंसान गलती करता है ना गाइस, उसको पता होता है कि मैंने किस रीज़न से वो गलती की है। चोर भी चोरी करने जाता है तो चोर को भी पता होता है कि चोरी करना पाप है। सब जानते हैं, बचपन से हम यही सुनते हैं कि चोरी करना पाप है, लेकिन फिर भी चोर चोरी करता है और जब पकड़ा जाता है तो उसके दो जवाब होते हैं, एक तो मजबूरी थी या दूसरा अनजाने में हो गया। तो ऐसा कभी अनजाने में नहीं होता। अगर आप किसी का दिल तोड़ रहे हो, आपको पहले से पता है कि वो इंसान अंदर से भावुक है, सेंसिटिव है, इमोशनल है, अंदर से वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, हम्बल है, उसमें एम्पैथी है, उसमें सिंपैथी है, उसमें रिश्तों को निभाने की जो एक डेडिकेशन होती है वो है। फिर भी अगर आप किसी ईमानदार व्यक्ति के साथ झूठ बोलते हो, चालाकियाँ करते हो, धोखा देते हो, तो यूनिवर्स उनको सज़ा ज़रूर देते हैं। तो ये मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर ये हमेशा से रहता है कि मैंने उसके साथ गलत किया है। आज की रीडिंग में ना बहुत सारे कार्ड्स रिग्रेट, गिल्ट, शेम, पछतावा, शर्मिंदगी इसका एहसास करा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि इस पर्सन की जैसे जैसे अवेकनिंग शुरू हो चुकी है वैसे वैसे इनकी दिमाग में आपको लेकर जो घूमता रहता है उसमें क्लैरिटी आ रही है, क्योंकि दिमाग में घूमना तो बहुत कुछ है। दिमाग में अच्छी बातें भी घूमती हैं, दिमाग में बुरी बातें भी घूमती हैं, लेकिन हमने किस पर्सन को टाइम देना है, किसके साथ भविष्य में आगे साथ रहना है, वो आपके पर्सन के दिमाग में आना शुरू हो गया है। तो ये जो चॉइसेस हैं उनको छोड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। मैंने आपको
रीडिंग के मिडल में बताया भी था कि कुछ लोगों के पार्टनर बहुत जल्द आएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जल्दबाजी में आ तो रहे हैं, क्या इन्होंने वाकई थर्ड पर्सन से रिश्ता ख़त्म किया है या नहीं, या केवल आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, या आपको लेकर कई महीनों से बात नहीं हो रही तो उस एनर्जी को फील कर रहे हैं कि आपसे उनको हीलिंग मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, शायद इसलिए वापस आ रहे हैं। तो ये चीज़ें और ये बातें आपको अपनी अपनी सिचुएशंस में कंफर्म करना है। और आज के लिए आपके कार्ड्स इतने ही निकले हैं। आई होप आपको कुछ हद तक पता लगा हो कि ये पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। तो जिनकी बात नहीं हो रही उनकी बात होने के चांस हैं, और जिनके साथ इन्होंने कुछ गलत किया है, झूठ बोला है, चीटिंग की है या धोखा दिया है, तब भी ये पर्सन लौटना चाहते हैं। तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और कमेंट करके रीडिंग क्लेम ज़रूर करें। बहुत लोग कमेंट नहीं करते। जो लोग कमेंट नहीं करेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, उनकी एनर्जी टैरो चैनल से, मेरे वीडियो से कनेक्ट नहीं होगी, क्योंकि मेरे जो वीडियोज़ होते हैं वो अक्सर मेडिटेशन के बाद ही बनते हैं। मैं ऐसे ही रैंडमली वीडियोस नहीं बनाती। और आप लोगों को ये भी कहूँगी, जिनको भी पर्सनल रीडिंग या गाइडेंस लेना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, सारे डिटेल्स वहाँ पे लगाए हुए हैं। टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, पामिस्ट्री, कोई भी सर्विस, कोई भी तरह का रीडिंग, आप वहाँ जाके कांटेक्ट कीजिए। अभी मैं आप लोगों से विदा लूँगी। अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।